हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइनीज़ वेपन्स को लेकर बहुत कम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है और कई जगहों पर इनकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर डाउट्स भी हैं। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि चाइना द्वारा एयर टू एयर मिसाइल्स के मामले में बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस करी जा रही है और ये अब लॉन्ग रेंज के एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं। पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्पेशली इनकी रेंज के बारे में पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए कई ऐसे फिगर्स कोट कर दिए जाते हैं जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर है। जब PL-15 मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था तब कहा जा रहा था कि इनकी रेंज जो है ये 400 किलोमीटर के आसपास की है। बाद में ये घटते हुए 250 से 300 किलोमीटर हो गई, उसके बाद 200 किलोमीटर हो गई और फिर पता लगा जो एक्सपोर्ट वेरिएंट पाकिस्तान को मिला है वहाँ पर रेंज 145 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। फिर PL-17 मिसाइल को लेकर रेंज बताई जा रही है 400 किलोमीटर की और SD-10 को लेकर या फिर PL-12 मिसाइल को लेकर रेंज बताई गई थी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के ऊपर की। तो अभी जो डेटा निकलकर सामने आया है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो रेंजेस बताई गई हैं ये फेक है और जो यहाँ पर रियल रेंज है वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है। तो एक पोलर ग्राफ निकलकर सामने आया है जिसमें इनकी PL-16, PL-15 और PL-12 मिसाइल्स की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है और यहाँ पर आपको एक्चुअल रेंज का अंदाज़ा लग जाता है। तो अगर आप PL-16 मिसाइल की बात करेंगे जो कि एक्चुअली काफ़ी नई है, इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम रेंज मिल रही है ये हेड ऑन में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पहुँच रही है, अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं पर जो PL-15 है इसकी मैक्सिमम रेंज हेड ऑन में अप्रॉक्सीमेटली 180 से 190 है। वहीं पर जो PL-12 की रेंज है ये 60 से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स की नज़र आ रही है। तो ये शोकेस करता है कि PL-15 PL-12 पर कितना बड़ा अपग्रेड है और शायद इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा PL-12 मिसाइल्स के साथ इनके JF-17s को यूज़ करना अवॉइड किया जा रहा था, क्योंकि PL-12 एक काफ़ी आउटडेटेड मिसाइल है। इवन इसकी परफॉर्मेंस जो ओल्ड रशियन R-77 है उससे भी नीचे आती है और इसलिए चाइना के लिए भी अपग्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और PL-15 के तौर पर इनको एक अच्छा अपग्रेड मिला है, जहां पर इनकी सर्विस में इस मिसाइल की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 180 से 190 किलोमीटर की है। एक्सपोर्ट वेरिएंट की 145 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर मेन जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट वेरिएंट में और इनके डोमेस्टिक वेरिएंट में, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। मोस्ट लाइकली जो इनका खुद का वेरिएंट है इसमें जो सेकंड पल्स है ये टाइम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेंज एक्सटेंशन मिल जाता है इफेक्टिवनेस के लिए। वहीं पर ये फीचर एक्सपोर्ट वेरिएंट से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमको बता दें कि यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंजेस बताई जा रही हैं ये हेड ऑन है, यानी कि जब टारगेट आपकी तरफ आ रहा हो। वहीं पर टेल चेज मोड में, यानी कि जब टारगेट आपसे दूर भाग रहा हो, तो रेंज काफ़ी कम हो जाती है। PL-12 के केस में यहाँ पर जो टेल चेज में रेंज है ये 20 से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल रही है। वहीं पर PL-15 के केस में ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं पर PL-16 के केस में 120 किलोमीटर के आसपास की मिलती है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। यूजुअली मिसाइल की कैपेबिलिटी को उसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज से मापा जाता है, जबकि जो टेल चेज में रेंज है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है उसकी 50% ही रह जाती है। इसलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एक रफाल को 200 किलोमीटर की रेंज से PL-15 को यूज़ करते हुए शूट डाउन किया है, ये सेंस नहीं बनाता है। पहला तो इसलिए क्योंकि PL-15 जो इस्तेमाल करी गई थी ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज ही 145 किलोमीटर की है। दूसरी, टेल चेज मोड में जो रेंज है वो 50% हो जाती है। तो अगर जो चाइनीज़ वर्जन है वो आपको 90 से 100 किलोमीटर की मैक्स रेंज दे रही है, तो एक्सपोर्ट वेरिएंट की जो मैक्स रेंज होगी ये 60 से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रह जाएगी। तो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप शॉट ले ही नहीं सकते। अब ये बात और है कि ये क्लेम करने लग जाए कि चाइना ने हमको PL-16 उठाकर दे दिया, तो बात अलग है, क्योंकि ये क्लेम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी PL-16 मिसाइल की बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। एक पिक्चर निकल कर ज़रूर आई है जो कि एलिज्ड PL-16 की पिक्चर बताई जा रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये SFDR टेक्नोलॉजी पर तो नहीं है, तो ये मीटियोर की तरह नहीं है। बाकी कहा यह जाता है कि ये मेनली बनाई गई है J-20 और J-35 के लिए, ताकि इन मिसाइल्स को ये अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सके, क्योंकि यहाँ पर फोल्डेबल फिन्स आपको मिलेंगी। तो पहले भी PL-16 को लेकर न्यूज़ आ चुकी है, जहां पर
ये मानकर चला जा रहा था कि ये PL-15 का ही एक वेरिएंट होगा जो कि इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जा सकेगा। और यहाँ पर जिस तरीके की मिसाइल दिखाई दे रही है ये साइज़ में PL-15 जैसी ही नज़र आ रही है, पर जो पोलर ग्राफ है उसमें इसकी रेंज PL-15 से करीबन 80 से 90 किलोमीटर ज़्यादा है, जो कि चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। ये शोकेस करता है कि यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़े बदलाव ज़रूर हैं, इसलिए आपको ये एक्सटेंडेड रेंज मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर एक और पल्स ऐड करी गई हो। खैर जो भी है, ये बात तो तय है कि PVR मिसाइल्स के मामले में चाइना काफ़ी आगे चल रहा है, जहाँ पर ये पहले बहुत लैग किया करते थे। और PL-12 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज को जो यहाँ पर प्लॉट किया गया है ये इसका स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि चाइना BVR मिसाइल्स में US और रशिया दोनों को पछाड़ रहा है। ऑल्दो इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, पर जो मीटियोर मिसाइल है वो मैक्सिमम रेंज के मामले में PL-16 के काफ़ी क्लोज जाती है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। ऑल्दो पब्लिक डोमेन में खाली 100+ किलोमीटर बताई जाती है, पर कई जगह पर पायलट्स 200+ किलोमीटर कोट करते हुए मिले हैं। इंडिया के जो SFDR मिसाइल है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, वहाँ पर मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स की कोट करी जाती है। तो ये एक अंदाज़ा देता है कि मीटियोर की मैक्सिमम रेंज कहाँ पर हो सकती है। तो मीटियोर अभी भी BVR कॉम्बैट के मामले में सबसे ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। बाकी इंडिया के पास ये मिसाइल्स हैं, पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने रफाल से इनको क्यों यूज़ नहीं किया ये अभी भी मिस्ट्री है। कुछ क्लियर रिपोर्ट्स तो यहाँ पर नहीं है। कई जगह पर कहा जाता है कि जो प्रॉपर सप्लाई है इन मिसाइल सिस्टम्स की अभी तक हमें हुई नहीं है। बाकी मीटियोर की सप्लाई चेन को लेकर कुछ इशू ज़रूर चल रहे हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। और ये भी पब्लिक डोमेन में है कि कई जगह पर इनकी डिलीवरीज में डिले भी हुई है। IAF के मामले में जो हमने ऑर्डर्स दिए थे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 मिसाइल्स के थे, वो अभी तक हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं इस पर क्लैरिटी नहीं है। बाकी कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर इंटीग्रेशन अभी इनका रफाल के साथ हो नहीं पाया है, जिस पर अभी काम किया जा रहा है। खैर ये अनकन्फर्म्ड है और इसको लेकर हमारे डाउट्स इसलिए भी हैं क्योंकि जब रफाल की डिलीवरी होने वाली थी उससे पहले भी इनका इंटीग्रेशन फ्रांस में किया गया था, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं। बाकी रफाल के जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा भी मीटियोर इस्तेमाल करी जा रही हैं। तो अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन ना होता तो इन मिसाइल्स के साथ डिलीवरी भी ना होती। तो फिलहाल के लिए ये मिस्ट्री ही है कि रफाल से हमने मीटियोर्स को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। पर इस पर कोई डाउट नहीं है कि जो भी अवेलेबल चाइनीज़ BVR मिसाइल्स हैं उनसे मीटियोर की परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन इंडिया को यहाँ पर अपने गेम को बढ़ाना पड़ेगा और अस्त्र मार्क 2 से काम नहीं चलेगा। हमें अस्त्र मार्क 2 से भी ज़्यादा कैपेबल BVR मिसाइल्स चाहिए होंगी। SFDR डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मिसाइल है, लेकिन उसके अलावा भी जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं उसी कैटेगरी में एक लॉन्गर रेंज की मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि SFDR और मीटियोर कैटेगरी की जो मिसाइल्स हैं ये कॉस्ट में एक्सपेंसिव होती हैं। तो अस्त्र मार्क 4 का भी एक पोटेंशियल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।